होती है या फिर उस पर कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को और लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस आ रहे हैं उनको देखकर ही की जाती है। तो डेफिनेटली अगर यूके की रिसर्च ये कह रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है कि उधर वो सुपर पावर बन रही है। जिस हिसाब से उसका प्रोग्रेस चल रहा है वो डेफिनेटली इनके बाद तीसरी बड़ी पावर वही है। उसके अलावा हमें कोई अब इतना यूरोप में अगर आप देखें तो जर्मनी अब इतना रहा नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी वाइज जो उनका प्रोग्रेस रेट है वो किसी और कंट्री का फ़िलहाल। बात करेंगे यूके की रेटिंग एजेंसी CEBR के मुताबिक 2030 में इंडिया सुपर पावर की हैसियत रखेगा। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है ये जानते हैं। यूके की रेटिंग एजेंसी CEBR उनके मुताबिक इंडिया जो है 2030 में तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा GDP के वाइज। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, बात इस तरह से है कि अगर इंडिया जो है जिस तरह से अभी चल रहा है या जिस तरह से अभी उनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी ये चल रही है। लेकिन डेफिनेटली जब रिसर्च होती है या फिर उस पर कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को और लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस आ रहे हैं उनको देखकर ही की जाती है। तो डेफिनेटली अगर यूके की रिसर्च ये कह रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है कि उधर वो सुपर पावर बन रही है। राय कोई नहीं, मतलब अच्छा ही लगेगा कि मतलब अगर हमारा नेबर कंट्री सुपर पावर बनने जा रहा है 2030 में तो मतलब लाइक तब तक तो हम भी शायद मतलब बड़े हो चुके होंगे। तो मतलब इतना भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस ये कहेंगे कि बेस्ट विशेज़ हैं हमारी कि अगर हमारा नेबर इतनी तरक्की कर रहा है, वो सुपर पावर बनने जा रहा है तो हमें अच्छा ही लगेगा, खुशी है। और बस यही है कि बेस्ट विशेज़ है, मतलब हमारा प्यार ही है और कुछ भी नहीं, दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह करे बन जाए 2030 में सुपर पावर। आई थिंक इंडिया वाकई में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। उनकी इकॉनमी ऑलरेडी 3 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई हुई है। सो आई एम अज्यूमिंग कि यस दे विल कैच अप विद चाइना एंड ऑल द अदर। हो सकता है, पॉसिबल है। लाइक दे आर आवर नेबरहुड, सो हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं कि वो 2030 में बने। और अगर रेटिंग के मुताबिक ऐसे आ रहा है तो इट्स गुड फॉर देम। मुझे लगता है कि जिस तरह इंडिया डे बाय डे अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और तरक्की कर रहा है तो मुझे लगता है 2030 तक वो बन जाएगी सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। मतलब उनका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में वो इतना आगे जा रहा है, उनकी GDP वैसे ही बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के हिसाब से वो दूसरी बड़ी कंट्री है। मैन पावर उनके पास ज़्यादा है तो बन जाएगा, इसमें कोई इतना इशू तो है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है हमारी नेबर कंट्री है। ठीक है, अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में जो है बेस्ट विशेज़ है उनके लिए यही कि वो जो तरक्की कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मेरी तो बेस्ट विशेज़ है उनके साथ, क्योंकि हमारी नेबर कंट्री है। मैं तो चाहती हूँ अच्छा है, अगर वो कर सकते हैं तो उनको बनना चाहिए, पावर मिलनी चाहिए ऐसी। और बन भी सकता है क्योंकि वो एक पावरफुल मुल्क है और ये इसमें कोई शक भी नहीं है, बन सकता है। चाइना और USA के बाद इंडिया तीसरा बड़ा जो है सुपर पावर बनने जा रहा है। तीसरी बड़ी कंट्री सुपर पावर की बनने जा रही है। तो सवाल ये है कि आज की डेट में हम उसको सुपर पावर कह सकते हैं? देखें जी, हमारा नेबर है एक तो, ठीक है, मतलब हमारे लिए तो वही सारे सुपर पावर हैं, ठीक है। अगर वो मतलब एक टैग होता है ना, टैग लग जाएगा तो मतलब ज़्यादा खुशी होती है आपको, मतलब अच्छा लगता है जब एक चीज़ विन कर लेते हो तो मतलब वो ज़्यादा खुशी होगी जब बन जाएगा। अभी कहना मतलब कहना में और मतलब बन के दिखाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो मतलब तब ज़्यादा खुशी होगी जब मतलब बन जाएगा, एक टैग लग जाएगा कि इंडिया जी 3rd सुपर पावर है। अभी तो नहीं मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया की अपनी इकोनॉमी भी काफ़ी डाउन, पिछले दिनों में भी उसका रेट कम हुआ है। तो अभी मुझे लगता है कि पर जिस लिहाज से वो कर रहा है तो वो बन जाएगा। पर चाइना के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना तो जाहिर है बहुत आगे है इंडिया से। देखिए, अभी अगर आप GDP वाइज से आप बात करिए या फिर अगर दूसरी पावर की तरफ से बात करें या टेक्नोलॉजी की तरफ से बात कर लें या IT की तरफ से बात कर लें तो इंडिया हमसे तो आगे ही है अगर देखा जाए तो। और बाकी अगर टेररिज्म की बात करें तो फिर उसमें भी इंडिया के पास ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस हैं उस निपटने के लिए और वो ज़्यादा अच्छी तरह से कॉप अप कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो हमसे तो बेहतर कह सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप कहें कि अभी वो सुपर पावर है 3rd पर। आई डोंट थिंक सो। और चाइना के बाद इंडिया जो है तीसरी बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। तो क्या हम आज की डेट में इंडिया को सुपर पावर कह सकते हैं, तीसरी बड़ी सुपर पावर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अभी भी करंटली भी उसकी वही सिचुएशन है, जिस हिसाब से उसका प्रोग्रेस चल रहा है वो डेफिनेटली इनके बाद तीसरी